हरिया एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। दिन भर ईंटें ढोता, पानी भरता और सोचता, मुझसे तो कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। मुझ में कोई हुनर नहीं। लोग भी ताने मारते, तुझे तो भगवान ने मजदूरी के लिए ही भेजा है। एक रात वो थका हारा नदी किनारे बैठा था। उसे यूं उदास देख उसका दोस्त राजू पास आया। तू दूसरों की जिंदगी उठाने में ही लगा रहता है, कभी अपनी जिंदगी उठाने की सोची है? हरिया ने फीकी हंसी के साथ कहा, नहीं यार, मुझ में कोई कला नहीं है। बस 2 वक्त की रोटी कमा लूं, वही बहुत है। राजू कुछ नहीं बोला, पर उसकी बात हरिया के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। अगली सुबह हरिया ने ठान लिया, जो आता नहीं वो सीखूंगा, जो समझ नहीं आता उसे समझूंगा। गूगल और यूट्यूब उसके नए गुरु बन गए। एक दिन उसने एक वीडियो देखा, ऑनलाइन हैंडीक्राफ्ट बेचकर करोड़पति बने लोग। उसी वक्त उसकी नजर अपनी छोटी बहन बुलबुल पर पड़ी। वो पुराने कपड़ों से खिलौने बना रही थी, थैले सजा रही थी। हरिया रुका और पहली बार उसकी आंखों में एक चमक आई। हरिया ने बुलबुल से कहा, बहन, तुझ में ये कला है और मैं इस हुनर को पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। गांव की 3-4 और लड़कियों को भी जोड़ा और उन्हें भी सिखाना शुरू किया। घर के पीछे हरिया ने एक छोटा सा क्राफ्ट रूम बनाया, सादगी भरा लेकिन सपनों से भरा। वहीं बुलबुल लड़कियों को अपना हुनर सिखाती थी। हर दिन वहां से हंसी, रंग और उम्मीदें बाहर निकलती थीं। बुलबुल के सिखाने के बाद वहां आने वाली औरतें खुद अपने हाथों से खिलौने बनाने की कोशिश करती थीं। धीरे धीरे उनके हाथों में भी आत्मविश्वास आ गया, जैसे हर धागा अब एक नई कहानी बुनने लगा हो। हरिया खिलौनों की फोटो खींचता, उनकी पैकिंग करता और सोशल मीडिया पर दिल से लिखी गई कहानियों के साथ पोस्ट शेयर करता। हर पोस्ट में सिर्फ एक खिलौना नहीं, एक सपना होता था, हाथों से बना, दिल से सजाया गया। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे, पहले 1, 2, फिर दर्जनों और फिर विदेशों से भी। उनका छोटा सा क्राफ्ट रूम अब तैयार पैकिंग्स से भरने लगा था। हर पैकेट के साथ एक नई उम्मीद जा रही थी, गांव से दुनिया तक। अब बुलबुल सिर्फ हरिया की बहन नहीं थी, वो हैंडमेड क्राफ्ट्स फाउंडेशन की ट्रेनर बन चुकी थी, एक ऐसी गुरु जो अपने जैसे और हाथों को हुनरमंद बना रही थी। और हरिया अब भी उतना ही सादा, उतना ही शांत, पर अब वो दूसरों की रोशनी में खुद को जलाता हुआ एक दिया था जो खुद पीछे रहा ताकि औरों का रास्ता चमक सके। बुलबुल अब अकेली नहीं रही। उसने वो औरतें भी ढूंढ निकाली जिनके हाथों में हुनर था पर आवाज में हिचक। उन्हें साथ जोड़ा, सिखाया और उनका डर धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलने लगा। सरला दीदी, जो पति की बीमारी के बाद घर चलाने के लिए खेतों में काम करती थीं, अब उसी मेहनत से एम्ब्रॉयडरी सिखा रही थीं। मिट्टी से सनी हथेलियों ने अब सुई धागे से उम्मीदों के नए डिजाइन बुनने शुरू कर दिए थे। गुड़िया, जो पहले मायके जाने से भी डरती थी, अब हफ्ते में 10 बैग बनाती थी और खुद अपने डिजाइन सुझाती थी। कभी जो सहमी सी रहती थी, अब उसकी आंखों में आत्मनिर्भरता की चमक थी, जैसे किसी ने उसकी सिलाई। नूरी, जिसे कभी किसी ने स्कूल नहीं भेजा, अब गांव की लड़कियों को थ्रेड आर्ट सिखा रही थी। जिसे पढ़ने का हक नहीं मिला, उसने सिखाने का रास्ता चुन लिया। बुलबुल ने न सिर्फ हुनर बांटा, बल्कि ये यकीन भी कि घर की 4 दीवारी से भी दुनिया बदली जा सकती है। उसने साबित कर दिया कि बदलाव के लिए बड़ी आवाज नहीं, बस एक सच्चा इरादा और कुछ थामे हुए हाथ काफी होते हैं। हरिया कहता, मेरे लिए ये सिर्फ ऑर्डर नहीं, ये हर पैकेट में किसी माँ, बहन या बेटी का आत्मसम्मान है। आज उस क्राफ्ट रूम की दीवारें सिर्फ धागे से नहीं, उम्मीदों और नए सपनों से सजी हैं। दोस्त की कामयाबी देखकर राजू हरिया के पास बड़े गर्व से आया और बोला, टैलेंट होना जरूरी नहीं, किसी और के टैलेंट को पहचानना भी एक बहुत बड़ी कला है और तू वो कलाकार है। हरिया, आज शायद हरिया का नाम किसी आर्टिस्ट की लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो उन सबके दिल में है जिनकी जिंदगी उसने बदल दी। बुलबुल को जिला स्तर पर बेस्ट वुमेन आर्टिसन का सम्मान मिला। मंच पर बुलबुल ने अपने भाई को गले लगाया। उसकी आंखों में वो खुद को चमकता देख रहा था। मैं नहीं, पर मेरी बहन जरूर चमकेगी, यही उसका सपना था और वही उसकी सबसे बड़ी जीत।